दोस्तों, मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में आज ऐसा माहौल देखने को मिला जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के इस हाई वोल्टेज सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने थीं और पूरा स्टेडियम मानो एक नीले समंदर में बदल चुका था। हर तरफ तिरंगे लहरा रहे थे, ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी और इंडिया इंडिया के नारों से आसमान तक कांप रहा था। ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, बल्कि करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों की लड़ाई थी। हर किसी की नज़र इसी बात पर टिकी थी कि क्या टीम इंडिया इस बार फाइनल का टिकट हासिल कर पाएगी। टॉस के लिए जब दोनों कप्तान मैदान पर पहुंचे तो माहौल और भी रोमांचक हो गया। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि वानखेड़े की पिच पर दूसरी पारी में ओस का असर देखने को मिल सकता है और लक्ष्य का पीछा करना थोड़ा आसान हो जाता है। वहीं भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव भी पहले बल्लेबाजी करने के फैसले से ज्यादा परेशान नहीं दिखे, क्योंकि भारत की बल्लेबाजी इस पूरे टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में रही थी। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने मैदान पर आए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में थोड़ा संभलकर खेलना शुरू किया, क्योंकि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज नई गेंद से स्विंग हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। पहले ओवर में सिर्फ 5 रन बने, लेकिन दूसरे ओवर में संजू सैमसन ने आक्रामक तेवर दिखाए। उन्होंने जैमी ओवरटोन की गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाते हुए पहला चौका जड़ा और स्टेडियम में बैठे हजारों फैंस खुशी से झूम उठे। हालांकि ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। अगले ही ओवर में जोफ्रा आर्चर ने अपनी तेज रफ्तार गेंद से कमाल किया और संजू सैमसन को स्लिप में कैच करवा दिया। संजू 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और भारत को शुरुआती झटका लगा। उस समय भारत का स्कोर 2.5 ओवर में 29 रन था। इसके बाद क्रीज पर आए ईशान किशन, जिनसे टीम को बड़ी पारी की उम्मीद थी। अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ने सिंगल और डबल के जरिए स्कोरबोर्ड को चलाया और बीच बीच में कुछ शानदार शॉट भी लगाए। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होने तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 45 रन बना लिए थे। हालांकि रन गति उतनी तेज नहीं थी जितनी भारतीय फैंस उम्मीद कर रहे थे। 7वें ओवर में इंग्लैंड के अनुभवी स्पिनर आदिल राशिद ने बना झटका दिया। अभिषेक शर्मा ने लंबा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधा लॉन्ग ऑन के हाथों में चली गई। अभिषेक 18 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हो गए। अब दबाव थोड़ा बढ़ गया था और भारत को एक बड़ी साझेदारी की जरूरत थी। यहीं से मैदान पर आए कप्तान सूर्यकुमार यादव और मैच का पूरा रंग बदल गया। सूर्या ने आते ही आक्रामक अंदाज दिखाया। उन्होंने लियाम डॉसन की गेंद पर बैकफुट पंच से चौका जड़ा और फिर अगली गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का मार दिया। उनकी बल्लेबाजी में वही आत्मविश्वास दिख रहा था जिसके लिए उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाज कहा जाता है। दूसरी ओर ईशान किशन भी लय में आ चुके थे। उन्होंने स्पिनर्स के खिलाफ बेहतरीन शॉट लगाए और स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 89 रन हो चुका था। अब लग रहा था कि भारतीय टीम बड़े स्कोर की ओर बढ़ रही है, लेकिन 11.3 ओवर में सैम करन ने इंग्लैंड को एक और सफलता दिलाई। ईशान किशन 27 गेंदों में 42 रन बनाकर आउट हो गए। उस समय भारत का स्कोर 112 रन था। इसके बाद क्रीज पर आए हार्दिक पांड्या, जिनकी पहचान ही बड़े मैचों में आक्रामक बल्लेबाजी के लिए होती है। हार्दिक ने आते ही इंग्लैंड के गेंदबाजों पर हमला शुरू कर दिया। उन्होंने विल जैक्स की गेंद पर लगातार 2 चौके लगाए और स्टेडियम में बैठे फैंस का उत्साह दोगुना कर दिया। दूसरी ओर सूर्यकुमार यादव शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। उन्होंने सिर्फ 27 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उनकी पारी में रिवर्स स्वीप, स्कूप और कवर ड्राइव जैसे कई शानदार शॉट देखने को मिले। 15 ओवर के बाद भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 164 रन था और अब आखिरी 5 ओवरों में असली तूफान देखने को मिला। 16वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने जोफ्रा आर्चर पर 2 शानदार छक्के जड़ दिए। 17वें ओवर में सूर्यकुमार यादव ने लगातार 3 चौके लगाकर इंग्लैंड की रणनीति पूरी तरह बिगाड़ दी। हालांकि 17.4 ओवर में सूर्यकुमार यादव 43 गेंदों में 78 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन तब तक भारत 197 रन तक पहुंच चुका था। उनकी पारी में 8 चौके और 3 छक्के शामिल थे। इसके बाद तिलक वर्मा ने अंतिम ओवरों में जबरदस्त फिनिश दिया। उन्होंने सिर्फ 12 गेंदों में 31 रन ठोक दिए, जबकि हार्दिक पांड्या 24 गेंदों में 49 रन बनाकर नाबाद रहे। 20 ओवर पूरे होने तक भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 237 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। आखिरी 4 ओवरों में 65 से ज्यादा रन बने और भारत ने इंग्लैंड के सामने 238 रन का बड़ा लक्ष्य रख दिया। अब बारी थी इंग्लैंड की बल्लेबाजी की। लक्ष्य बड़ा था, लेकिन इंग्लैंड की टीम भी विस्फोटक बल्लेबाजों से भरी हुई है। पारी की शुरुआत करने आए फिल सॉल्ट और जॉस बटलर। दोनों ने शुरुआत में थोड़ा संभल कर खेला, क्योंकि भारतीय गेंदबाज नई गेंद से स्विंग हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। पावर प्ले के बाद इंग्लैंड का स्कोर बिना किसी नुकसान के 36 रन था, लेकिन 7वें ओवर में